क्या कह रही हो दीदी आप? सच में बड़ी भाभी ने ऐसा कहा? आश्चर्य से बड़ी आंखें कर राशि ने नीति से पूछा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जब उन्होंने कहा है तभी तो आपसे कह रही हूँ। हाँ, अब विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है, कह नीति वहां से चलती बनी। राशि के समझ में जरा भी नहीं आ रहा था कि भाभी मेरे लिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं, जबकि वो तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं जो खुद के लिए लेती सेम उनको भी लाकर देती। दूसरे शहर में रहने के बावजूद हम एक दूसरे से हर दिन बात कर हाल समाचार लेते रहते। फिर भाभी ऐसे क्यों बोल रही? अगर कुछ कहना ही था तो मुझे कहती, नीति से कहने की क्या जरूरत थी? तभी बेटे के रोने की आवाज सुन वो जल्दी से उसे पालने से उठाकर नैपी बदल अपनी छाती से चिपका ली। महीना भर का भी तो नहीं हुआ। दिव्या और केतकी भाभी के मन में ऐसे ख्याल आने लगे। तभी कमरे में निकुंज आया तो राशि ने उसे नीति के साथ हुई बात बताते हुए बोला, निकुंज केतकी भाभी को कुछ कहना था तो मुझसे कहती, ऐसे नीति के साथ कानाफूसी करने का क्या मतलब? वो तो दिव्या की छठी के लिए आई थी, रहकर कुछ दिन में चली जाएगी। 2 महीने तो मुझे उनके साथ यहाँ रहना है। ऐसे मन में खटास लेकर कैसे रहने का मन करेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का ये नीति अपने मन की बात कह रही होगी। केतकी भाभी का नाम लेकर मुझे तो जरा भी नहीं लगा भाभी को हमारे दिव्या के होने से बुरा लगा हो। तुम बेकार परेशान मत हो, कह निकुंज अपना काम कर दिव्या को प्यार से देख कमरे से चला गया। राशि भी दिव्या के साथ वही सो गई। दिमाग में कौंध रही थी नीति की बातें अभी भी। पता है छोटी भाभी बड़ी भाभी कह रही थीं, ये राशि तो बेटा हुआ है तो बड़ा घमंड कर रही है। देखो तुम्हें झुमके दिए, बेटी होती तो मेरी तरह ही अंगूठी थमा देती। बड़ा इतरा रही है सोने के झुमके देकर। मेरा भी बेटा होता तो सोने के कंगन देती, पर किस्मत में 2 बेटियां लिखी थी तो कैसे कंगन देती। नीति कहकर तो चली गई, पर राशि को बेचैन कर गई। जिस जेठानी को वो बड़ी बहन मानती रही, हर बात पूछकर करती रही, वो ऐसे कैसे बोल गई? उनसे ही तो पूछा था। नीति हमारी इकलौती नंद है, क्या दे उसे दिव्या के जन्म पर? केतकी भाभी ने ही तो कहा 2 अंगूठियां दे चुके हैं, तुम कान का कुछ दे दो। फिर निकुंज से कहकर तस्वीर देखकर दोनों ने ही पसंद कर वो झुमके फाइनल किए थे। फिर ऐसी बातें करने का क्या मतलब? राशि उठो, कब से उठा रही हूँ, तुम कहाँ खोई हुई हो? केतकी भाभी हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। राशि हड़बड़ा कर उठी और बोली, अब क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती जाकर। कैसी बात कर रही हो? छोटी बहन हो तुम मेरी, और हमारे दिव्या को मम्मा का दूध मिले इसलिए तुम्हें अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। कहते हुए केतकी भाभी दिव्या के माथे पर चुंबन जड़ दी और नींद में ही दिव्या मुस्कुरा दिया, मानो बड़ी माँ का स्पर्श उसे भी अच्छा लगा हो। भाभी आप मेरे लिए कुछ ना करें, पता नहीं कल को फिर। कहते कहते राशि चुप हो गई। क्या हुआ राशि, किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसे क्यों बोल रही है? आई हूँ तो देख रही तू मुझसे उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। जो भी तेरे मन में है कह दे, नहीं तो बिना बात के बात होते देर नहीं लगती। केतकी भाभी ने राशि के कंधों को पकड़ अपनी ओर घुमाते हुए कहा। राशि कुछ देर मौन रही, फिर कह बैठी, आपके मन में जो हो आप मुझसे कहती। नीति दी से कहने की क्या जरूरत, और तू मान बैठी। ऐसा होता ना राशि तो मैं तेरी शादी के बाद से ही कभी कभी तुमसे बात ना करती। नीति भी उन्हीं नंदों में से एक है जो ब्याह बाद अपने घर को तो देखती नहीं, मायके में लगाई बुझाई करवाती रहती। तेरी शादी के बाद कितने कान भरे मेरे। राशि भाभी देखो ब्याह कर कितना कुछ लेकर आ गई। देखना आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, रोब रहेगा उनका। आप बड़ी होकर भी छोटी के आगे छोटी ही रह जाओगी, पर मैं उसकी बात
एक कान से सुन दूसरे से निकाल दी। राशि, रहना हमेशा हमें एक दूसरे के साथ है। नीति का क्या है, वो मायके मस्ती करने आती हैं और चली जाती है। हमारे सुख दुख हमारे हैं। हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कोई भी कुछ कहकर फूट करवा चलता बनेगा। और जो तुम अभी की बात कर रही हो तो पता है उसने क्या कहा। देखो राशि को आपको चिढ़ाने के लिए मुझे झुमके दिए हैं। बेटा जो हुआ है अब तू ही बता, ये ताना उसने किसके लिए किसको दिया। बुरा मुझे लगना चाहिए था ना, पर उसने तुम्हें कैसे कहा और तुम मान बैठी। पगली में कभी तेरे लिए कुछ ना बोली ना बोलूंगी। याद रखना हमारे रिश्ते हमारे हैं, हमें तय करना है हमें कैसे निभाना है। केतकी राशि को समझाते हुए बोली, सॉरी भाभी, मैं सच में उनकी कानाफूसी में आ गई थी। अब कभी किसी की बात सुनकर आप पर शक नहीं करूंगी, कह राशि केतकी के गले लग गई। 10 साल का दोनों में अंतर केत को सदा एक बड़ी बहन जैसा मान दी राशि को। आज राशि के व्यवहार से उसे भी बुरा लगा था, पर उसे अपने रिश्ते पर यकीन था और उसने उसी वक्त मामला सुलझा लिया। दोस्तों, बहुत घरों में लोग एक दूसरे के बीच आग लगाकर हाथ सेंकने का काम करते हैं। कान के कच्चे लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते और अपना रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते ना बिगाड़े। दोस्तों, आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।